क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ग्रेटर हैदराबाद में हैदरा नामी एक ये नाम से जहां पर भी FTL की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, जहां कब्जे करके बैठे हैं या फिर इमारतें बनाए हैं, अब उनको तोड़ने का काम शुरू किया गया है। इसका नाम रखा गया है हैदरा। इसको लीड करने वाले कमिश्नर AV रंगानाथ, जो ईमानदार ऑफिसर हैं और पूरी ईमानदारी से नौकरी करने पर ये जाने जाते हैं, और इनको ये जिम्मेदारी हुकूमत की जानिब से दी गई है ताकि ये इस काम को पूरी ईमानदारी से निभा सके, क्योंकि अमूमन हर डिपार्टमेंट में करप्ट लोग मौजूद हैं, करप्शन मौजूद है। अब इस मामले में भी अगर करप्शन शुरू हो गया तो फिर जो मकसद, जो मंशा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसी बात को नजर में रखते हुए तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भरोसा करके AV रंगानाथ को जिम्मेदारी दी और वो बाखूबी निभा रहे हैं। नाजरीन, कुछ दिन पहले दानम नागेंद्र खैरताबाद MLA, उनकी भी घर की बाउंड्री को डिमोलिश किया गया, जहाँ किसी रिश्तेदार की बताया जा रहा है, लेकिन है नागेंद्र की। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से शास्त्रीपुरम में काम को अंजाम दिया गया, गंडीपेट के इलाके में इस काम को अंजाम दिया गया। अब मीरालम तालाब के अतराफ भी बड़ी बड़ी इमारतें बना चुके हैं लैंड माफिया, और इसमें कई पॉलिटिशियन मौजूद हैं। इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, यहाँ पर भी डिमोलिश की जरूरत है ताकि यहाँ का जो तालाब है वो महफूज हो जाए। नाजरीन, हमारे ग्रेटर हैदराबाद में कई जगहों पर इस तरह के नाजायज कब्जे किए गए, गवर्नमेंट की जमीनों को तबाह किया गया। अब रेवंत रेड्डी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए अब ये हैदरा के नाम से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये हैदरा के ऑपरेशन को रोकने के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस हैदरा ऑपरेशन को रोकने के लिए GHMC के कमिश्नर से मुलाकात की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि दूसरे दिन रेवंत रेड्डी ने मीडिया के जरिए कहा कि किसी की भी बात को माना नहीं जाएगा, किसी की भी गुजारिश को माना नहीं जाएगा। जो नाजायज कब्जे हैं, जो गवर्नमेंट की जमीनों पर कब्जे करके बैठे हैं और जो FTL की लैंड को कब्जा कर रहे हैं, इमारतें बनी है, वो सारे चीजों को डिमोलिश किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। अब वो ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। यानी रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो नुमाइंदगी थी, उस नुमाइंदगी को भी वो किनारे कर दिए, और ऐसा लग रहा है कि अब रेवंत रेड्डी एक्शन में है और अब ये हैदरा का जो ऑपरेशन है वो अब नहीं रुकेगा, वो लगातार जारी रहेगा। और इस पर जो जो मुलविस है उनके ऊपर भी केसेस दर्ज होंगे। कई जगहों पर गवर्नमेंट की जमीनों को कब्जा करके बैठे हैं। अब एक शिकायत की जरूरत है, जैसे जैसे शिकायत मिलती जाएगी वैसे वैसे AV रंगानाथ उस मसले को हल करेंगे और वहां पर विजिट करेंगे और फौरन उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि AV रंगानाथ IPS ऑफिसर है और एक हॉनेस्ट ऑफिसर है, ईमानदारी से वो डिपार्टमेंट में जाने जाते हैं। उनके सामने ये सारी चापलूसी बातें, बेमानी बातें नहीं चलेगी। जो गलत करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। तो नाज़रीन, आपके नजर में भी, आपके पास भी कहीं पर भी गवर्नमेंट की जमीन या फिर तालाबों को कब्जे किए जा रहे हैं, या फिर आपको जमीन देने का वादा करें, आपसे रुपये लिए हैं, तो फौरन कंप्लेंट करें ताकि आपके रुपये आपको मिल जाए। वरना जब इनको पता चलेगा ये जब आके काम करेंगे तो तब आपके कोई रुपये भी नहीं मिलेंगे, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब जो ये हुकूमत एक्शन में आई है, यकीनन लैंड ग्रैबर्स जो लगातार इस तरह के जमीनों को, तालाबों को ढांप दिए हैं, लैंड ग्रैबी करे हैं, उनकी मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ सकती है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।